जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका शुक्राना करूँ इतना कम है गुरु जी कि आपने हम पर अपना हाथ रखा। आप हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। आपकी कृपा अपरंपार है गुरु जी कि आपने हम जैसे हमें जोड़ा आपसे, वरना हम तो कष्ट भोग ही रहे थे। आपने अपनी मेहर बरसा दी हम पर। हे गुरुवर, आपका शुक्राना हर पल हर क्षण करूँ उतना कम है। आपकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। आपने अपना हाथ हम पर रखा। आपका शुक्राना गुरु जी। आपकी मेहर है जो आपने हम बच्चों पर अपनी कृपा बरसा दी, वरना हम तो इस जिंदगी में कष्ट भोग ही रहे थे। जो कष्ट हमने नहीं किए उसको भी भोग रहे थे। जो लोग हमारी खुशियों से जल रहे थे वो हम पर पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, ब्लैक मैजिक। हमें तो पता भी नहीं था कि वो हमारे साथ इतना कुछ कर रहे हैं। जब से आपने अपना हाथ मेरे सर पर रखा है तब से आप मुझे हर एक राह दिखा रहे हो। बेटा ये कर वो कर। आपने मेरे पूरे घर की सफाई कर रही है। अलमारी में अलग अलग पोर्टफोलियो में पता नहीं क्या क्या रखा था, कई चावल, कई सिक्के पुराने, कहीं किन्नरों के द्वारा दिए हुए अक्षत, सब कुछ निकलवाया। काले धागे, फोटे, पता नहीं क्या क्या अलमारी में थे। कोई गले का सेट, ऐसे ब्लैक मैजिक से भरे हुए थे। मुझे तो पता ही नहीं था गुरुवर। सिंदूर की डिब्बिया, वो सब मैंने बाहर निकाली। आपने कहा तेरे घर में खंडित मूर्ति है तो गुरुवर, पहले गणेश जी की थी, हल्की सी थी, वो मैंने बाहर निकाल दी। फिर आपने फिर वापस मैसेज किया, बेटा तेरे मंदिर में खंडित मूर्ति है, निकाल। मैं देखती रही, मेरे को समझ में नहीं आया कहाँ है। आप बार बार मेरे को मैसेज करते रहे, मैं बार बार भूल गई। फिर आपने मेरे को याद दिलाया कि वो ब्लैक कलर की है पीछे से। फिर मेरे को याद आया कि राधा कृष्ण की मूर्ति है, जो पता नहीं एक बार रात को मेरे छत का दरवाजा खुला था, बिल्ली आई या कबूतर, क्यों मेरे घर पे पहले कबूतर थे जो रात को रहते थे छत पे, और उनके बच्चे भी हुए जो 2 बार मर गए। गुरुजी पता नहीं आपने कौन सा कष्ट काटा था। उस टाइम तो मैं आपसे जुड़ी भी नहीं थी और ना वो बच्चे मर गए। मेरे को बहुत बुरा लगा गुरुजी, इतने छोटे छोटे बच्चे थे। 2 बार अलग अलग जगह पर कबूतर ने बच्चे दिए और 2 ही जगह पर बिल्ली ने मार दिया, एक कबूतर मर गया। हे गुरुजी, आपने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा। आपका बारंबार शुक्राना गुरुजी। हम आपसे जुड़े नहीं थे। आपने बोला जब 11 साल की थी तब से मैं तुझसे जुड़ा हुआ हूँ, तेरी भक्ति भाव से खुश होकर तब से मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। हे गुरुजी, आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुवर। मेरे को तो आपके सिवा और कुछ दिखते ही नहीं। सॉरी गुरुजी, मैंने आज आपका मंत्र जाप भी नहीं किया, बस आपसे बातें करना स्टार्ट हो गई। क्योंकि मैं जब आपसे बातें करती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरा दिन कहाँ चला जाता। मेरे सुबह की शुरुआत आपके भजनों से, आपके सत्संग से होती है।
मैं सब दिन यही काम करती रहती हूँ, आपके भजनों में ही लीन रहती हूँ गुरुजी। जब बच्चे आ जाते थोड़ी देर वो फ़ोन ले लेते तब बंद कर दी हूँ, फिर वापस शाम को आपके भजन कर लेती हूँ। शुक्राना हर पल करती हूँ, पर माफ़ करना गुरुजी, शुक्राना भेजना भूल जाती हूँ गुरुजी। मैंने पहले अपनी मासी को छोड़ा था, मैंने बोला वो बहुत परेशान है गुरुजी, उन पर कृपा करना, तो आपने उन पर भी कृपा की अपनी। उनको राह दिखाना गुरुजी, उनको पता नहीं, उनको पढ़ना नहीं आता है, उनको उपाय बताना गुरुजी। वो आपके रोज़ सत्संग सुनते हैं, आप उनके भी कष्ट काटना। कल मैंने ना गुरुजी अपने भाभी जी को और अपनी एक फ्रेंड को भी जोड़ा। मेरे भाभी जी काफ़ी टाइम से बहुत बीमार है, उनका चेहरा देख ही नहीं सकते, ऐसा चेहरा, वो अभी हॉस्पिटल में भी भर्ती थे। उनको पता नहीं गठिया बीमारी, शुगर, बीपी, पता नहीं क्या-क्या बीमारियाँ हो गई हैं, और वो ठीक ढंग से घर का काम भी नहीं कर पा रहे, उनके बच्चे भी छोटे हैं गुरुजी। मैंने उनको बोला कि आप लोटा ब्लेस करके गुरुजी को याद करना। उन्होंने कहा गुरुजी ने आप पर इतनी मेहर की तो मैं भी करूँगी। गुरुजी प्लीज़ मेरी भाभी पर भी मेहर करना। और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने बहुत कुछ कर लिया, शादी के इतने साल हो गए, उसके बच्चे नहीं हुए। प्लीज़ गुरुजी आप अपनी कृपा उस पे भी बरसा देना, उसको एक प्यारा सा बच्चा हो जाए, वो भी आपको मानने लग जाए गुरुजी। मैं जो भी दुखी होते हैं लोग उनको आपके बारे में बताती हूँ। मेरे को जुड़े हुए आपसे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, करवा चौथ से जुड़ी थी, 6 महीने हुए हैं मेरे को अब जनवरी में। पर ऐसा लगता है मुझे तो स्वर्ग मिल गया, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशी ही खुशी आ रही है। आप मेरे ब्लैक मैजिक इतना करवाया वो था, आपने बोला वो औरत करवा रही, मेरे को पता है गुरुजी वो औरत कौन है, क्यों करवा रही है, पर आप हो ना, पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए हैं। इस जीवन में आने के बाद तो मैंने कभी किसी को गाली गलौज भी नहीं किया है। झगड़ा तो हाँ कभी-कभी नेगेटिव होती है तो कर लेती थी, पर माफ़ी चाहती हूँ अगर गुरुजी मैंने कोई भी बुरे कर्म किए, माड़े कर्म किए, तो उन सब की क्षमा याचना माँगती हूँ मैं आपसे। उन लोगों को तो मैंने, आपने बोला कि माता रानी के चरणों में माफ़ कर दी, तो मैंने कब का चरणों में माफ़ कर दिया माता रानी के। मेरे मन में उनके लिए कोई ईर्ष्या भाव, द्वेष नहीं है, मैंने तो उनको कब का माफ़ कर दिया। अब तो मैं ऐसे हो गई हूँ, मैं गुरुजी बता नहीं सकती, मेरा मन इतना शांत निश्चल हो गया, किसी चीज़ की कोई आशा नहीं है। बस भक्ति भाव में आपके डूबी रहती हूँ, हर पल आपका शुक्राना करती हूँ, हर क्षण आपका शुक्राना करती हूँ। हे गुरुवर आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही अंग संग रहना, हम पर अपनी कृपा बरसाए रखना, हम दाल रोटी से भूखे नहीं रहे, वरना इच्छाएं मेरी कुछ है ही नहीं, थोड़ी बहुत है वो आपको पता ही है। बस अपनी मेहर बनाए रखना, मेरे परिवार को खुशहाल बनाए रखना। जो भी संगत आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करे, उनके जीवन में भी अपरंपार खुशियाँ बनाए रखना गुरुवर, और अपनी मेहर बनाए रखना उन पर, उन पे फैमिली मेंबर पर, हमारे जो संगत जी ये है मेरा वीडियो सुने उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्लीज़ गुरुजी मेरा ये वीडियो तो शेयर करा दो। मैंने इतने सारे शुक्राने किए, अमृत वेला किया, संध्या वेला किया, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर भेजती रहती हूँ, पर आज तक मेरे को अभी भी एक वीडियो भी मेरे पास नहीं आया। प्लीज़ गुरुजी एक वीडियो तो शेयर करवा दो, मुझे आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है गुरुजी। आपने बोला कि बुधवार को एक सफ़ेद पेपर पर 4 बार है ना 4 लिखना, 4 लिखना। तो वो आज सुबह मैंने किया, एक अपने अंकल की जेब में रखे और एक अपनी अलमारी में रखे, और फिर आपने बोला वो कागज़ अगले बुधवार तक रखना, फिर उसको फाड़ के पौधे में डाल के फिर दूसरा करना। 2 बुधवार आपने करने को कहा, वो मैं कर रही हूँ गुरुजी। और अपने अंकल पे भी कर रही हूँ गुरुजी, दीपक जला के उसमें 4 लौंग डाल के गुरुजी। जब मैं वो करती हूँ ना, मेरे की इतनी उबासियाँ आती है, इतनी उबासियाँ आती है, 1 सेकंड नहीं रुकती है, मैं आपका मंत्र जाप करती रहती हूँ, इतनी उबासियाँ। मेरे अंकल बोल रहे हो क्या गया है तेरे को, कौन-सा भूत आ गया है? पर वो मेरी उबासियाँ रुकती ही नहीं है गुरुजी। 2 दिन तो किए, पर क्षमा करना गुरुजी, कल मेरे को जल्दी नींद आ गई, पता नहीं किया। मैंने कल करना भूल गई, मुझे माफ़ करना गुरुजी। प्लीज़ मेरे अंकल पर कृपा बनाए रखना, वो बहुत परेशान हैं, उनके काम-काज वो पता नहीं क्या करवा रखा। आपने बोला है कि उनका बुद्धि बंधन किया हुआ है, काम-काज बाँधा गया, हमारी खुशियों को, हमारे सपनों को, हर किसी को बाँध रखा है। प्लीज़ गुरुजी अब आप आ गए हो तो हमें किस बात की चिंता, मैंने तो अपना सब कुछ आपको समर्पण कर दिया है गुरुजी। अब आप ही अपनी कृपा करना, मेरी तो शुरुआत ही आपके मंत्र जाप से, आपके जल प्रसाद से, आपके भजनों से होती है, और मेरी
गुड नाइट भी आपके शुक्राने से होती है गुरुजी लव यू गुरुपा। अगर मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं आपकी प्यारी बेटी जोधपुर राजस्थान से, मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैंने ये पहले बोलना भूल गई। सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा। और आपका मंत्र जाप बोलना भी भूल गई है गुरुजी, मुझे प्लीज़ माफ़ करना। आपको तो पता है ना, आपकी ये झल्ली बेटी किसी काम की नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाती है और जब बातें करने लगती है आपसे ना, तब इसको और कुछ सोचता ही नहीं है। हे गुरुजी, अपनी कृपा दृष्टि और कृपा दृष्टि हम पर ऐसे ही बनाए रखना। आप बोल रहे हैं तेरे बच्चों पर कष्ट है गुरुजी, वो आपके तो बच्चे, आपके पोते पोती है, आपके नाता नाती हैं, आप ही ध्यान रखो, मुझे नहीं पता। आप बोल रहे अंकल को 2 दिन घर से बाहर मत भेज गुरुजी, वैसे भी अभी काम काज अच्छा नहीं चल रहा, अगर उनको घर पे रखूंगी तो हमारा घर खर्च कैसे चलेगा, इतने पैसे हो रखे कर्जे सिर पर। क्या बताऊँ गुरुजी, बच्चों की फीस अभी तक नहीं भरी हमने, जब से बच्चों का एडमिशन करवाया है तब से। हमारी बिजली का बिल 1 साल का पड़ा है, वो भी नहीं भरीच रहा है, नहीं घर का सामान आ रहा है। पर कोई नहीं गुरुजी, मैं तो आपकी बेटी, तो आपको पता है ना, हमेशा संतुष्टि रहती है, खुशी रहती है। हो जाएगा गुरुजी, है ना, किस बात की चिंता। मैं तो कहती हूँ आप जानो ना, आपका काम जाने। टंकी खत्म हो जाती तो भी मैं फिक्र नहीं करती हूँ कि गुरुजी भूखे तो सोने दोगे नहीं ना, तो फिर काहे की चिंता, मैं चिंता नहीं करती। जब आप हो तो किस बात की चिंता करूँ मैं। मैंने तो सारी चिंता छोड़ दी गुरुजी, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है ना, तो से पहले बहुत नेगेटिव थी। जब मैं वहाँ उस घर में थी अपने ससुराल में ना गुरुजी, आपने ये घर मेरे को ब्लेस किया था। 6 मतलब जनवरी को पापा ने लिया था ये घर, पापा ने मेरे को गिफ्ट किया था, पर जरिया आपने ही बना है गुरुजी उनको मुझे उस घर से बाहर निकालने के लिए। और 6 जुलाई को मैं इस घर में आ गई थी। 5.5-6 महीने में कार पूरा कंप्लीट करके ही दिया, दरवाजे टाइल्स पूरा कलर अंदर करवा के 6 जुलाई को मैं इस घर में आ गई थी। तब से पहले तो मुझे कुछ पता भी नहीं था गुरुजी कि क्या करना। फिर धीरे धीरे आपने मुझसे बताया कि तेरे ऊपर ये ब्लैक मैजिक हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है। फिर मेरे को धीरे धीरे पता चलने लगा। ये आने के बाद भजन वजन तो सुनती रहती, सुंदरकांड सब दिन सुनती रहती थी, भजनों के सिवा तो मेरी शुरुआत ही नहीं होती थी। पहले भी मैं ये काम करती, पर कभी इतना जुड़ी नहीं गुरुजी, कभी ये सोचा भी नहीं। मेरे साथ हमेशा रोती रहती, कुछ होता तो आपके सम्मुख आके रोती रहती, कुछ बातें होती तो मैं बचपन से ही आपसे हर एक बात शेयर करती आई हूँ गुरुजी। आपको तो पता है, खुश होती तो आपसे बोलती, आपको किस्सी देती, फ्लाइंग किस्सी देती, लव यू शिव जी करती रहती सब दिन। हे गुरुपा, आपने तो मेरी जिंदगी धन्य कर दी। आपने मेरे को इतना संतुष्ट किया कि कभी मैंने किसी चीज की आशा ही नहीं की। कभी कोई सपने तो बहुत देखे लोगों ने, बहुत चकनाचूर किए, बहुत ही मेहनत की, हर एक काम में मैं अव्वल रही, फिर भी लोगों ने मुझे गिराने की बहुत कोशिश की, पर आप हो ना मेरे साथ, और क्या आपके होते। गुरुजी प्लीज, मेरा सिलाई का इतना मन करता है, मेरे को सिलाई बहुत आती है, प्लीज मेरा सिलाई का काम वापस शुरू करवा दो। मुझसे सिलाई होती नहीं, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता गुरुजी। प्लीज गुरुजी, आप मेरे पर मेहर करो, मुझे सिलाई में ऑलराउंडर होना है। मैं इतनी शानदार डिजाइने करती हूँ, ऐसी कोई डिजाइनर नहीं बनाती है। प्लीज गुरुजी मेरे पर मेहर करो कि मैं सिलाई का काम में नंबर 1 हो जाऊँ। गुरुजी मेरा ये एक सपना पूरा कर दो। मैं बस ज्यादा कुछ नहीं चाहती, अपने फैमिली, अपनी परिवार, आस पड़ोस के कपड़े डिजाइन करना चाहती हूँ गुरुजी। मेरे को सारी दुनिया में नाम नहीं कमाना है गुरुजी। आपको तो पता, आपकी बेटी छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने वाली है गुरुजी। बस मेरा एक छोटा सा सपना है, पूरा हो जाए, हमारे घर की सारी समस्या दूर हो जाए गुरुजी। आपने बोला 2025 तो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए, इतनी अच्छी खुशियाँ, सब कुछ मिलेगा, तेरा नोट पैसों से भरा, तेरा पर्स नोटों से भरा रहेगा, तेरे हर एक सपने पूरे होंगे। गुरुजी आप हो तो हमारे सपने तो वैसे ही पूरे हो जाएंगे। जब से आपने अपना हाथ पकड़ा है, मेरे सिर पर रखा है, तब तो क्या ही कहना गुरुजी, आपका तो हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। गुरुजी मेरे छत पर चिड़िया इतनी आती थी पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए, पता नहीं एक बिल्ली कहाँ से आ गई है, रोज मार देते, मुझे बहुत डर लगता गुरुजी। आप बोलते उन जानवरों की, पर क्या करूँ गुरुजी, अब वो इतना हो गए हैं कि चिड़िया पानी नहीं रखूं, बाहर जाऊं तो
आते हैं, पर अब आप ही कुछ करो, वो उस बिल्ली को भगाओ गुरुजी। वो ऐसी चिड़ियों को मार देती, मुझे बहुत डर लगता, मुझे बहुत रोना आता उनको ऐसा देख के। गुरुजी प्लीज कृपा कर दो। मेरे घर घर में इतनी स्मेल आ रही थी गुरुजी, मैं क्या बताऊँ, मुझसे सहन ही नहीं हो रहा था। मैंने ना पानी छिड़का घर पे। जल प्रसाद तो मैं आपको पता है रोज ही लेती हूँ, मैं ही लेती हूँ, बच्चे भी लेते हैं। 4 दिन खाना, 6-7 दिन खाना नहीं बनाती हूँ, तब हाथ नहीं लगाती, तो बच्चे ने किया था 5-6 दिन, तो उन्होंने ना जल का छिड़काव किया। फिर मैंने ना सोमवार को 7 दिन का सिर धोने के बाद है ना छत पर सब जगह ओम ओम बना दिया। वैसे तो मेरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गेट पर और जय गुरुजी लिखा हुआ है, छत पे भी लिखा हुआ गुरुजी दीवारों पे, फिर भी वो इतनी स्मेल आ रही थी। फिर मैंने छत के चारों कॉर्नर में ओम ओम लिखा। नीचे दरवाजे पे तो आपने बोला था नकारात्मकता नहीं होगी, इसलिए वो तो सब जगह लिखा हुआ। फिर मैंने ऊपर भी सब जगह लिख दिया ओम ओम ओम। मेरे अंकल जी बोल रहे ये क्या है, सब जगह लोग देखेंगे तो। मैंने कहा लोगों का क्या करना, हमें हमारा पता है कि हम क्या कर रहे हैं, बस भगवान। मैंने सोमवार को भोले बाबा से कहा कि ये भोले बाबा आज आपका वार है, और मेरे घर से ये गंदगी, ये स्मेल जो आ रही है वो हटा दो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ गुरुजी। मैं ऊपर छत पे कपड़े धोती हूँ तो आपके मंत्र जाप करते हुए कपड़े धोती हूँ, मेरे को वो सहन ही नहीं होती स्मेल। कुछ नहीं है छत पर, मैंने छत की पूरी सफाई कर दी, छत का हर एक कोना ढूंढ लिया, पर कुछ नहीं मिल रहा। पर वो स्मेल इतनी आ रही है मेरे नीचे के मेन गेट से ऊपर बालकनी तक कि मेरे से सहन ही नहीं होता है। घर में मैं खड़ी नहीं रह पाती हूँ, और एनी टाइम मेरे को तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इतने पैर दर्द करते गुरुजी कि मैं चल फिर मैंने भी, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है गुरुपा। पर आप हो ना, आपके हो तो किस बात की चिंता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी मेहर हमेशा हम पर बनी रहे गुरुजी। मेरे पास आपका लॉकेट स्वरूप नहीं है, पॉकेट स्वरूप नहीं है, ब्रेसलेट स्वरूप नहीं है, प्लीज कहीं से भी अरेंज करवा दो, मुझे बहुत इच्छा है। मैं काफी टाइम से बोलना चाह रही थी, ऐसे तो आपको रोज ही बोलती हूँ गुरुजी दिला दो गुरुजी कहीं से भी, प्लीज गुरुजी मुझे चाहिए लॉकेट स्वरूप, कुछ भी हो। हमारे घर में 4 है, मैं, मेरे अंकल, बच्चे और मेरी बेटी और बेटा, 4 जने। मेरे को 4 लॉकेट स्वरूप चाहिए गुरुजी आपके, प्लीज ब्रेसलेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, कुछ भी हो चलेगा, प्लीज गुरुजी। मैं भोले बाबा से आपका स्वरूप मान के बातें करती हूँ, उनके पैरों में चंदन टिक्का लगाती हूँ, सिर पे चंदन टिक्का लगाती हूँ, फिर वही लेकर मैं जल प्रसाद में डाल के पी लेती हूँ। मेरे शरीर में आपको पता है कितनी सारी एलर्जी है, पता नहीं कहाँ से हो गई गुरुजी, मेरे को सहन नहीं होता, मैं चीखती चिल्लाती रहती हूँ। मेरे शरीर में घाव हो गए गुरुजी, खून आने लग गया, पर वो एलर्जी बंद पता नहीं कहाँ से आई, कैसे आई, मेरे को सहन ही नहीं होता है गुरुपा। आपकी वजह से धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है। मैं चंदन टिक्का लगा रही हूँ, घी में चंदन मिला के लगा रही थी, फिर वो घी की बहुत स्मेल आती, मुझसे होती ही नहीं, तो फिर मैंने जल में डाल के लगाना स्टार्ट किया है। प्लीज गुरुजी पूरी साफ हो जाए मेरे शरीर से ये बीमारी, प्लीज मेरे पर मैं कृपा करना। मेरे बालाजी को गुड़ भी चढ़ाया 1.25 किलो अंकल ने, और है ना बालाजी के चरणों में भी रखे आए, 2 बार हो गए। वैसे तो हमेशा से 6 महीने हो गए गुड़ चढ़ाते हैं, फिर वो गौ माता को खिला देते हैं, बूंदी के लाडू चढ़ाते हैं 5-5 पान के पत्ते पर रखकर, वो करते रहते हैं गुरुजी बालाजी महाराज के लिए कुछ न कुछ, हनुमान जी के मंदिर में जाके। फिर भी पता नहीं कौन से माड़े कर्म आ रहे हैं हमारे, पता नहीं क्या हो रहा है माता रानी का। मैं पितृ देवता को भी 1 साल से दीपक लगा रही हूँ गेट पे, उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। घर में कुछ भी बनता है तो उनको भी भोग लगाती हूँ गुरुजी। उनके नाम की एक रसोई में बाल्टी भर के भी रखती हूँ पितृ देवताओं की, कहते वो कभी खाली नहीं होनी चाहिए, उसको भर के ही रखती हूँ मैं, कभी कम भी नहीं होने देती उसका पानी। फिर भी पता नहीं कौन से कर्म है गुरुजी, अब आप ही देखना गुरुवर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुपा मुझे माफ करना, मैंने मंत्र जाप नहीं किया, अभी विराम करते हुए आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुवर, आप हर पल, हर क्षण, हमेशा हम पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखना, हमारी प्यारी संगत पर, संगत आंटी जी पर, सब
और अपनी कृपा अपरंपार बनाए रखना, सबके सपने पूरे करना, सबकी ज़िंदगी से दुख दर्द पूरे करना। गुरुजी आपकी बेटी बहुत हिम्मत वाली है, आपको पता है ना, रोना तो मैं जानती नहीं हूँ, ऐसे समझो रोना बहुत आता है, पर आपको देखकर मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, इसलिए मैं रोती तो हूँ ही नहीं गुरुजी, क्योंकि आपने मेरे को सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है हँसने का, और वो मैं क्यों छोड़ूं, बताओ गुरुजी। हँसना चाहिए ना लाइफ में, तो फिर जिंदगी में दुख दर्द किसे कम नहीं है, जो इस दुनिया में आए हैं। पैसे वालों को भी दुख होता है, पैसे होते हैं तो भी को भी सुख सुविधा नहीं होती है, गरीब को खाना के लिए, किसी को सोने के लिए, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है। पर रोने से तो कुछ होगा नहीं ना, रोने से तो कुछ मिलता नहीं ना, हमेशा हंसते रहना चाहिए, हंसने से जिंदगी में आधी समस्या दूर हो जाती है। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा अब मैं अपने संग संग को, सत्संग को यही वीरान करती हूँ, फिर आपसे बातें करने, आपका शुक्राना करने के लिए संगत आंटी जी को वीडियो भेजूंगी। प्लीज़ मेरे प्यारे संगत आंटी जी मेरा वीडियो अपलोड कर देना। जो भी मेरे संगत आंटी जी का वीडियो देखे उनको लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मुझसे कोई भूल चूक हुई तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। माफ़ करना संगत जी, मुझसे गलती हो गई तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो अपलोड करो तो मुझे भेज देना ना प्लीज़। मेरे को अभी तक गुरुपा की एक भी वीडियो नहीं मिला। वैसे गुरुपा मुझे बोलते हैं कि मैं तेरे हर एक शुक्राना, हर एक संध्या वेला अमृत वेला को सुनता हूँ। शुक्राना शेयर नहीं हुआ तो क्या हो गया, मुझ तक तो पहुँच रहा है ना। पता है गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। आपकी मेहर हमेशा हम पर ऐसे ही बनी रहे। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम बे अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बे अनंतम शुक्राना। सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी भैया जी, जय गुरुजी। आपको और आपकी पूरी फैमिली को गुरुपा बहुत ब्लेसिंग्स दे। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, टाइमली हमारे सत्संग शेयर करते हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव है और मतलब बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छी सेवा करे भैया। आप तो आपकी पूरी फैमिली को, आपको, आपके चैनल को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। आप बहुत ग्रूम करें लाइफ में, बहुत सक्सेस मिले आपको। ये न्यू ईयर का मेरा फर्स्ट शुक्राना है गुरुपा 2025 में। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं अपने बारे में बता दूं, मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कर नहीं पाई पिछले 4-5 दिनों से। न्यू ईयर से पहले से ही गुरुपा ने बोला था शुक्राना कर, बट मैं कर नहीं पा रही थी। बट आज गुरुपा का कड़क आदेश है कि आज महासोमवार है और शिव जी का वार है, तो गुरुपा ने कहा है मेरे चरणों में अपनी अरदास लगा, अपनी हाजिरी लगा। तो मैं अपने गुरुपा के लिए 7 छोटे-छोटे शुक्राना जो मैं नहीं कर पाई थी, जो मैं करना चाहती हूँ, वो सारे 7 छोटे-छोटे शुक्राना मैं अपने गुरुपा के लिए शेयर करना चाहती हूँ। तो भैया जी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे सत्संग शेयर कर दीजिएगा। और अभी विथिन 10 मिनट्स पहले मेरा मूड इतना ऑफ था, मैं बस बेड पे, लिटरली बेड पे बैठे-बैठे रो रही थी। कुछ भी नहीं कर रही थी, बस मैं रोए जा रही थी। किसी वजह से मैं परेशान थी काफ़ी। ख़ैर वो परेशानी मतलब है ठीक है, गुरुपा देख लेंगे सारा सब कुछ। बस इतनी परेशान थी तभी बस रील्स स्क्रॉल करते-करते गुरुपा की एक रील्स आई, परेशान है रो मत। इतना प्यारा सॉन्ग था, तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास मुझको है, मैं साथ तेरे हूँ, फिर तुझे कैसा गम दर्द बाँट लेंगे। गुरुपा हमारे इतना जल्दी सुनते हैं ना संगत जी, इतना जल्दी सुनते हैं। हर छोटी-छोटी चीज़ वो मतलब हमारी इस तरह सुन लेते हैं कि हमें तो पता भी नहीं चलता कि हमारे गुरुपा कहाँ-कहाँ हमारी विश कंप्लीट कर देते। तो संगत जी पहला शुक्राना मेरा गुरुपा के लिए है। गुरुपा थैंक यू सो मच आपको मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे अपनी लाइफ में जोड़ने के लिए। बचपन से मैं आपसे कनेक्ट हूँ, बस मिलने में है, बस जानना आपको अभी है। शिव जी की मूर्ति थी हमारे घर में, एक मेरे पापा बहुत मानते थे शिव जी को। एक बड़ी-सी तस्वीर भी थी और एक शिव जी की। फिर पापा की डेथ के बाद में पता नहीं वो मूर्ति भी कहाँ चली गई, वो फ्रेम भी खराब हो गई थी। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे मेरी भी शादी हो गई, मम्मा अकेले रह गए। तो बस धीरे-धीरे मैं डिस्कनेक्ट होती चली गई भगवान से। और लाइफ में इतनी सारी उलझनें थी ना, कॉलेज, स्टडी, पढ़ाई सारा सब कुछ। पापा के जाने के बाद मम्मा वर्किंग थे तो सारा मुझे अकेले को ही मैनेज करना पड़ता था सारा ये गुरुपा आपकी बेटी इतनी इंडिपेंडेंट थी और आज आपकी बेटी की ये कंडीशन है कि वो
इतनी डिपेंडेंट है कि वो खुद के लिए एक स्टैंड तक नहीं ले पाती है गुरु बाप। तो बस आज का मेरा पहला शुक्राना यही है कि जैसे आपकी बेटी पहले इंडिपेंडेंट थी ना गुरुपा, जितना वो पहले मजबूती के साथ खड़ी रहती थी हर सिचुएशन पे, मैं मजबूती के साथ आज भी खड़ा रह सकती हूँ गुरुपा, हर सिचुएशन से लड़ जाती हूँ। बट गुरुपा मैं हार नहीं मानती। मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानी है, बड़ी से बड़ी मेडिकल कंडीशन आई है, हस्बैंड की प्रॉब्लम्स आई है, चाहे इन लॉज की फैमिली से हो, चाहे माइक मतलब मम्मा के यहाँ से हो, चाहे बचपन से लेके बहुत तकलीफ है, बहुत कुछ सहा है, समझा है, ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योरिटी भी आ गई। बट जैसे ही थोड़ा खुश रहने लगती हूँ गुरुपा ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। जैसे ही खुश रहने लगती हूँ कुछ ना कुछ मतलब खुशियाँ जैसे कि रुठ सी गई। मतलब हर एक चीज़ को फेस किया है, हर एक चीज़ को। बचपन में कभी अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे तो 2 ड्रेसों से ही अपना सारा काम चला लेना कि भई एक एक शादी में ये पहन ली तो दूसरी शादी में वो पहन ली, दूसरी शादी में फिर पहले वाली पहन ली, इसी तरह से चलता रहता था गुरुपा। कभी टीवी के लिए कॉम्प्रोमाइज़, कभी पढ़ाई के लिए कॉम्प्रोमाइज़, कभी पैसों को लेके, कभी अच्छी अच्छी लाइफ़स्टाइल को लेके, हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ किया गुरुपा। मैं कॉम्प्रोमाइज़ से नहीं डरती, मैंने हर सिचुएशन फेस की। शादी के बाद भी 10 साल तक मतलब बेबी नहीं था, बिल्कुल बहुत चीज़ें, इन-लॉज़ का टॉर्चर, 7 साल तक इन-लॉज़ के बीच में रह के हर एक दिन मतलब वो तकलीफ झेलना, और गुरुपा पता नहीं क्या-क्या कुछ नहीं था आपकी इस बेटी ने। हर चीज़ पर फिर भी लोग तोड़ने पे मजबूर कर देते। आपने कहा है गुरुपा, चुप रहना सीख, तू बोल के अपना नुकसान कर देगी, तू गुस्से में सिर्फ तेरे जो अंदर के आंसू है, तेरे अंदर का जो दर्द है वो निकलेगा बाहर, और उसमें तू तेरा खुद का नुकसान करवा देगी। तो उस टाइम बस डिस्कनेक्ट कर ले लोगों से और कुछ मत बोल। तो गुरुपा बस आज फर्स्ट रिक्वेस्ट मेरी, पहला शुक्राना यही है, ये मेरा खुद के बारे में था गुरुपा। तो बस पहला शुक्राना मेरा यही है कि बस आप अगर ऐसी कोई सिचुएशन फिर आती है ना, आप मुझे चुप करवा देना। आप उस टाइम मेरी जुबान पे इतना ताला लगवा देना कि मेरे मुँह से एक शब्द ना निकले गुरुपा, एक सिंगल शब्द ना निकले। इतना खामोश हो जाऊँ, ये बहुत बोलती हूँ मुझे पता है, बट इतना खामोश कर देना ना कि कोई मेरी आवाज़ तक ना सुन पाए कि क्या चल रहा है। अंदर बैठ के अंदर-अंदर रो लूँ मैं, अपने मन में रो लूँ, अपने घर का दरवाज़ा बंद करके रो लूँ, बट ना किसी को मेरे आँसू दिखाई दे गुरुपा, ना किसी को मेरा दर्द महसूस हो। तो गुरुपा बस पहली अरदास मेरी यही है, तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। दूसरा शुक्राना गुरुपा मेरे बेटे के लिए है। बीच में मैं रेगुलर उसको आपका जल प्रसाद देती थी, मंत्र जाप भी चलाते थे हम लोग घर में, सत्संग चलाती थी, 1 आवर की प्लेलिस्ट लगा के रखती थी। सत्संग पूरा प्रॉपर मैं आज दिन तक कर नहीं पाई हूँ क्योंकि इतनी अभी आपकी बेटी लायक नहीं बनी है कि आपका सत्संग प्रॉपर ढंग से कर पाए। बट हाँ, मैं 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के ज़रूर रखती थी घर में, मंत्र जाप वगैरह चला के रखती थी, सब कुछ करती थी। हनुमान जी मंदिर में मैं सवा केजी 2 टाइम गुड़ चढ़ा के भी आई हूँ, कल एक बार और जाके आऊँगी। अब वो पान के पत्तों वाला और वो उपाय गुरुपा मैं नहीं कर पाई हूँ। बाकी मैंने अपने हस्बैंड को वो 9 गाँठें लगा के 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ के बेटे के हाथ में और हस्बैंड के हाथ में भी कर दिया है। बट आप फिर भी बोल रहे हो कि घर घर पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, संकट आने वाला है। तो गुरुपा जो भी है देखो, मैं अकेली भागने वाली हूँ और अभी जॉब सिर्फ मेरे हस्बैंड का है, मेरे पास कोई काम है नहीं ऐसा, मिलेगा नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि जिससे मिलता था उनसे आपको पता है कि क्या चल रहा है। तो गुरुपा आप देख लीजिए, क्योंकि इन-लॉज़ इतने अच्छे नहीं है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो, कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। बट मेरे बेटे को उनसे बहुत खतरा है गुरुपा, वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है हमारे लिए। तो प्लीज़ गुरुपा छोटी-मोटी तकलीफ़ों में काट देना ये सब चीज़ें। आपने कहा था मेरे पास अर्ज़ी लगा दे, तो बस गुरुपा आपकी बेटी आपके पास अर्ज़ी लगा रही है कि लोगों पे, तुझ पे कोई, मम्मा पे कोई मुसीबत ना आए कि हमें उन लोगों के ऊपर डिपेंड होना पड़े और वो हमारी उस मजबूरी का फ़ायदा उठाए गुरुपा। पूरा फैमिली खराब हो जाएगी, बाकी सिचुएशन जो होगी, जैसे होगी, पैसा कम होगा, चाहे फाइनेंशियली जैसा जो भी होगा, मैं सब कुछ अपने लेवल पे मैनेज कर लूँगी गुरुपा। अभी तक मैनेज करती आई हूँ, कर लूँगी मैं गुरुपा। आप बस इतना सपोर्ट कर देना कि ऐसी कोई बड़ी सिचुएशन ना आए कि हॉस्पिटल जैसा है, या फिर क्योंकि कोई मेरे पीछे भागने वाला है, मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आती है, कहाँ लेके भागूँ और मुझे उन लोगों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। बस गुरुपा अपनी बेटी को डिपेंड मत बनाना गुरुपा, बस ये आप बुलवा रहे हो मुझसे और मैं बोल रही हूँ।
तो ये आज का मेरा दूसरा शुक्राना है। तीसरा शुक्राना मैं अपने जैसे बता रही थी कि मैं रेगुलर पहले अपने बेटे को, हस्बैंड को, सबको जल प्रसाद देती थी। ना तो आजकल रोज मेरे से डेली लोटा वॉश हो रहा है, ना मैं उसमें ठीक से जल प्रसाद रखवा रही हूँ गुरु पर। बस मेरा बच्चा बहुत मन से स्कूल भेजा था गुरु पर, पता नहीं उसको क्या हो गया, वो स्कूल के नाम से डरने लगा है, वो स्कूल जाता नहीं है, वो रोता रहता है गुरु पर स्कूल में भी। ना उसका जुकाम ठीक हो रहा है, और स्कूल जाने के 1 वीक बाद से तो वो इतना बीमार रहने लगा है कि बस वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है गुरु पर, पता नहीं क्या हो गया। हर तरह से मैंने उसकी नींबू से भी नजर उतार दी, हर चीज कर ली। सरसों, आपने बोला था सरसों पूरे घर में घुमा के फेंक दो, तो वो 2 से 3 बार मैंने वो भी कर लिया नींबू से। नींबू में लौंग लगा के जैसा जैसा गुरुपा आपने बताया था हर एक चीज मैंने कर ली, पर पता नहीं गुरुपा थोड़ा ठीक होता है फिर बीमार हो जाता है। खाना पीना उसने फिर से छोड़ दिया है। बस गुरुपा इतना ही है कि वो स्कूल जाए, उसका स्कूल में मन लगने लग जाए, और स्कूल में वो अच्छे से सारे जैसे सारे बच्चे खेलते हैं, मेरा भी मन करता है कि मेरा बच्चा भी वैसे स्कूल में खेले, टीचर्स के साथ में एंजॉय करे, सारे छोटे बच्चों के साथ एंजॉय करे, खाना खाए, खेले कूदे। पढ़ाई का कोई इशू नहीं, अभी बहुत छोटा है, पढ़ लेगा बड़ा होके। बस वो एंजॉय करे, खुश रहे, हंसे खेले, बस गुरुपा इतनी अरदास है। ये था मेरा तीसरा शुक्राना। चौथा शुक्राना मेरे हस्बैंड के लिए। तो गुरुपा, सॉरी संगत जी, थोड़ी तबीयत खराब है, मुझसे कहने में बीच में अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो तो माफ कर देना संगत जी, माफ कर देना भैया जी, माफ कर देना गुरुपा जी। कोई भी मुझसे गलती हो रही हो तो आज थोड़ा मूड भी काफी वर्स्ट था, और थोड़ा गला भी, तबीयत 2 दिन से काफी खराब है, तो थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे हस्बैंड की पिछले 2 दिन से गुरुपा काफी तबीयत खराब हो रही है, काफी ज्यादा। वो मतलब बता नहीं रहे, बट वो काफी मतलब कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे। सॉरी गुरुपा, बीच में पॉज करना पड़ा। तो गुरुपा बस वो लोग, मतलब मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक रहे, वो ठीक रहे। वो दिल के बुरे नहीं है, वो मतलब उनको पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है। आप बोलते हो कि उनका माइंड ब्लॉक कर रखा है, कोई लेडी है जो हमारी फैमिली के पीछे पड़ी हुई है। मुझे पता है इन लॉ साइड से ही है या मेरे मायके फैमिली से में भी हो सकता है, क्योंकि काफी लोग हमारे रिश्ते को पसंद नहीं करते, क्योंकि एक टाइम था हम लोग इतना खुश रहते थे, एक हमें परफेक्ट कपल कहते थे सब जने। और आज ये है कि हमारी छोटी-छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। उनको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो क्या कह जाते हैं उनको खुद को भी पता नहीं रहता। बाद में उनको रियलाइज़ होता है, वो सॉरी भी बोलते हैं, वो काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत अच्छे इंसान है वो। शायद मैं पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी बट उनकी अच्छाइयाँ खत्म नहीं होगी गुरुपा, वो इतने अच्छे इंसान है। उन्होंने भी बचपन से बहुत स्ट्रगल किया है, वो भी सिंगल चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के, मैं भी सिंगल चाइल्ड हूँ। तो गुरुपा बस वो उनका माइंड ठीक रहे, शांत रहे, वो गुस्से में कोई गलत डिसीजन ना ले। और हम दोनों के बीच में जैसा शादी के टाइम पे रिश्ता था गुरुपा, काफ़ी दूरी आ गई है। बहुत एक साथ रहते हुए भी हम एक-दूसरे से बात नहीं कर पाते, एक-दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, उनको ठीक रखो, उनका गुस्सा शांत रखो, क्योंकि वो दिल के बुरे नहीं है। हालातों ने उनको वैसा बना दिया है, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मुझ में लाख कमियां है, लाख बुराई है, बट उनमें एक सिंगल कमी नहीं है, सिंगल बुराई नहीं है गुरुपा। तो प्लीज उनको ठीक रखो गुरुपा, उनका ध्यान रखना गुरुपा। आपका जवाई है, आपका गिफ्ट है, तो उन दोनों की केयर आपको करनी है। मैंने उन दोनों, और मम्मा का कल ऑपरेशन है, सॉरी। तो ये था मेरा चौथा शुक्राना गुरुपा। अब है मेरा पांचवा शुक्राना अपनी मम्मा के लिए है गुरुपा। मेरी मम्मा को काफ़ी मतलब उन्होंने सबकी हेल्प की है, हर एक जगह जहाँ वो सपोर्ट कर सकते थे, हर एक इंसान को, हर एक फैमिली मेंबर हो चाहे अदर हो, हर जगह उन्होंने कहा, मतलब भलाई ही की है। मुझे नहीं लगता मम्मा ने कैसा भी किसी के साथ गलत किया होगा, पर फिर भी पता नहीं क्यों उनके साथ में कुछ ना कुछ मतलब फिजिकली वो फिट नहीं रह पा रहे हैं। अभी घुटनों का उनका तकलीफ था ही था, फिर अभी उनको कल उनका हाथ का ऑपरेशन भी है, कोई एक छोटा सा उनको गांठ जैसा हो गया है हाथ में। तो गुरुपा प्लीज मम्मा के साथ रहना और उनके अंग संग रहना, उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए और वो 2 दिन के लिए हमारे यहाँ आ जाओ। प्लीज मेरे इन-लॉज को दूर रखना, उनको पता मत चलने देना कि मम्मा हमारे घर पे रह रही है 2 दिन, नहीं तो वो लोग फिर मेरे बच्चे को परेशान करने देंगे। प्लीज गुरुपा। तो ये मेरा पांचवा शुक्राना है। छठा शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला बक्सा है आपने। मैं पूरी तरह से नहीं कर पा रही हूँ, 2 दिन उठी थी, जल्दी उठ के नहा भी ली थी, सब कर लिया था, बट फिर से वो दिन होते होते वो कुछ न कुछ
इतना नेगेटिविटी हावी हो जाती है गुरुपा कि वो जो चीज मुझसे करवाना चाह रहे हो वो मैं नहीं कर पा रही गुरुपा। तो प्लीज गुरुपा अपनी इस बेटी को अमृत वेला बख्शो, मैं अरदास लगा सकूं सुबह उठ के, आपकी सेवा पूजा, आपकी आपकी भक्ति में अपना मन लगा सकूं। मंत्र जाप की और जल प्रसाद की मुझे पता है बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, और शायद उससे ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। मैं सारे उपाय नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, मंदिर ढके, चोला चढ़ू, जितना मेरे से हो सका था पहले मैंने कई बार किया है, बट अभी काफी दिनों से, क्योंकि मैं गुरुपा, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसको स्कूल लाना ले जाना छोड़ना, मतलब अभी उसका प्ले ग्रुप में ही है, तो आप समझ सकते हो गुरुपा, मेरे को गाड़ी चलाना, स्कूटी चलाना नहीं आती, और हस्बैंड अकेले कहीं भेजते नहीं है ज्यादा, तो मैं इसे वो मंदिर वगैरह जाके पान के पत्ते वगैरह, चोला वगैरह चढ़ाना, वो सब मैं नहीं कर पाती। बस मंगलवार मंगलवार हनुमान जी मंदिर जाते हैं, तो वहां मुझसे जो सेवा हो सकती है वो मैं कर लेती हूँ गुरुपा। इससे ज्यादा ये मैं मंत्र जाप कर लूंगी गुरुपा, मैं मंत्र जाप दिन रात कर लूंगी गुरुपा, पर प्लीज 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 मेरी अर्जी एक्सेप्ट कर लेना गुरुपा, अपना भी ख्याल रखना। ये मेरा छठा शुक्राना है गुरुपा, और सातवां गुरुपा ये है कि एक अच्छा सा कोई काम दिला दो ना गुरुपा घर बैठ के, बहुत जरूरत पड़ रही है। बच्चा बड़ा होता जा रहा है, फैमिली में रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, रेंटेड हाउस पे है, रेंट में ही काफी अमाउंट चला जाता है, रेंट और लाइट बिल में ही 10,000 समथिंग ऐसे ही चला जाता है, तो दूसरी चीजें पूरी हस्बैंड अकेले नहीं कर पा रहे ज्यादा चीजें सर गुरुपा। तो बस यही है, क्योंकि जो काम चल रहा था वो उसपे क्या बताऊं मैं आपको गुरुपा, आप तो सब जानते हो ना, आपने कहा है तू रोया मत कर, तू परेशान मत हो, तेरे को नया घर भी दूंगा, नई गाड़ी भी दूंगा, नई जॉब भी दूंगा, तेरी इनकम भी बढ़ेगी, तेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी गुरुपा। आपके बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, प्लीज गुरुपा 25 में इतना देना, ज्यादा की जरूरत नहीं है, इतना देना कि अपने साथ साथ अपने घर वालों का और बाकी कुछ लोगों की हेल्प कर पाऊं मैं, बस इतना ही देना मेरे मालिक। ज्यादा आएगा तो घमंड आ जाएगा, वो वैसा मुझे बनना नहीं है, बस इतना आपकी मेहर रहमत करना गुरुपा। बस अपने अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, सॉरी नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। और संगत जी, भैया जी, अगर बीच में मुझसे कोई भी गलती हुई हो इस सत्संग को कहने सुनने में, तो मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, अपने किए हर एक गलती के लिए माफी मांगती हूँ गुरुपा। मैं गलत हो सकती हूँ, बट आप तो माफ करने के लिए आए हो ना, आप तो हमें इस कीचड़ से निकालने के लिए आए हो, आप बख्शन आ रहे हो गुरुपा। तो आपकी बेटी हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, पैर पड़ के आपसे माफी मांगती, प्लीज माफ कर देना मुझसे, मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चे से, मम्मी से, जो भी हमसे, मेरे अराउंड जो भी है, जिससे किसी से भी जो भी गलतियां हुई हो, तो प्लीज माफ कर देना गुरुपा। और एक इंसान के लिए, चाहे वो मेरे बारे में जो भी सोचे गुरुपा, बस ये है, जो गलतफहमी स्टार्ट हुई, कोई बड़ी गलती नहीं थी मेरी वहां पे, फिर भी अगर वो बहुत बड़ी गलती बना के, उस चीज को बहस बना के अगर कोई रिश्ता खत्म हुआ है हमारा, तो गुरुपा बस ये है कि उस पे जो भी नेगेटिविटी हावी है उसको आप खत्म कर देना। मैं वो पत्ते वाला उपाय नहीं कर पाई गुरुपा, जो आपने बताया था कि उससे नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। मुझे जब भी शिव मंदिर जाने का मौका मिलेगा गुरुपा मैं कर लूंगी, आप करवा लेना मुझसे, बट अभी के लिए मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे। ओके गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग का प्रारंभ गुरु जी के महामंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो। संगत जी, 2024 हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत डिफिकल्ट ईयर रहा। बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे साथ में, और ऐसे समय पर ही गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा। ऑल्दो हम गुरुजी के साथ पहले से कनेक्टेड थे, बट बहुत डीपली कनेक्टेड हम 2024 में हुए, क्योंकि शायद गुरुजी को पता था कि हम लोग नहीं हैंडल कर पाएंगे, पर गुरुजी की कृपा से चीज़ें जो इतनी डिफ़िकल्ट थी, हम उन चीज़ों से बाहर निकल आए, और गुरुजी ने हमारा हाथ थामे रखा, गिरने नहीं दिया हमें।
गुरुजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। जब 2024 में मैंने अपना पहला सत्संग यूट्यूब चैनल के लिए शिवाय भैया को भेजा था, तो जब मैं उसे रिकॉर्ड कर रही थी, तो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने जब उसे दोबारा सुना, तो सुनते मैं बहुत डर गई, क्योंकि वो इतना एक हॉरर स्टोरी जैसा लग रहा था। इतना हेवी ब्लैक मैजिक जो हमारे परिवार पर हुआ था, मैंने उसको काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया था उस सत्संग में। और जब मैं उसको सुनने लगी, तो मुझे इतना डर लग गया कि मतलब ये सब हो रहा था, एंड हम लोग आज यहाँ पर हैं और वहाँ से यहाँ कैसे आ गए। बट फिर मैंने उस सत्संग को डिलीट कर दिया, ये सोच के कि नहीं, बड़ाई गुरुजी की होगी, बड़ाई ब्लैक मैजिक की नहीं होगी। जो इतना हॉरिबल चीज़ें हमारे घर में हो रही थी, इसकी बड़ाई नहीं होगी, बड़ाई हमारे गुरुजी की है। और गुरुजी ने जो हमें सहारा दिया, हमें स्ट्रेंथ दी, सपोर्ट दी गुरुजी, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरुजी। हम आपकी जो इतनी अपार ब्लेसिंग्स, अपार स्ट्रेंथ, अपार गाइडेंस जो हमारे घर के लिए थी, उसका हमारे पास शब्द नहीं है। हम किन शब्दों में आपका शुक्राना करें गुरुजी। बस फिर भी दिल से थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, दिसंबर में गुरुजी ने, मेरे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया था। उनको एक किसी वेडिंग के लिए हमारे वर्क की सर्विसेज चाहिए थी। तो मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है, आप डिटेल्स भेज दीजिए, वेन्यू जहाँ पर भी सर्विसेज चाहिए, तो मैं चीज़ें अरेंज करवा दूँगी। तो ये थोड़ा-सा अर्जेंट असाइनमेंट था। तो बट फिर शाम तक मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं आई एड्रेस वगैरह की, तो मुझे लगा कुछ ऐसा ही फेक होगा। तो फिर मैंने उनको, जिनसे मैं कम्युनिकेट कर रही थी, मैंने उनको लिख दिया कि मैम, आपको 8 बजे सर्विसेज चाहिए थी, 3 बजे तक भी आपके एड्रेस वगैरह नहीं आए हैं, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसके बाद क्योंकि संगत जी देखिए, घर पर या जहाँ भी हम काम करते हैं, वहाँ पर भी कुछ नेगेटिविटी का असर था। ऑल्दो मुझे थोड़ा-सा पेशेंटली वेट करना चाहिए था, बट चीज़ें नेगेटिव होने की वजह से मेरा माइंड भी कई बार बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो बस उसी फ्लो में आके मैंने लिख दिया कि हम, मतलब आपने बहुत डिले कर दिया, हम नहीं कर पाएँगे। संगत जी, बट ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई कि ये असाइनमेंट जो है, एक नॉर्मल असाइनमेंट नहीं था, ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और इस ब्लेसिंग को मुझे बाद में समझ आया कि क्या था। संगत जी, उसके बाद वो जो ये वेडिंग की जो इवेंट कर रहे थे, उनके ओनर का फ़ोन आया। उन्होंने अपोलोजाइज़ किया कि सॉरी, हमारे यहाँ बहुत चीज़ें चल रही हैं, हम एड्रेस नहीं भेज पाए, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप ये चीज़ को करवाइए। तो उन्होंने एड्रेस वगैरह भेज दिया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करवाती हूँ। अब संगत जी, क्योंकि लास्ट मिनट का था, तो फिर मैंने मेरी डॉटर को बोला कि देखो बेटा, फिर आप जाओ, इसे इनिशिएट करवाओ। तो संगत जी, फिर रात को मेरी डॉटर और एक और जो हैं हमारे ऑफिस स्टाफ के थे, वो दोनों लोग वहाँ पर गए, गुड़गांव में, जहाँ पे इवेंट हो रही थी। सॉरी संगत जी, मेरे को थोड़ा कोल्ड हो रखा है। तो मेरी डॉटर ने जाकर वहाँ पर, जहाँ वेडिंग मतलब ये वेडिंग से 2 दिन पहले का कुछ फंक्शन चल रहा था, वहाँ गई। तो वहाँ पर कपल आ रखे थे, उन कपल के लिए एक सर्विस थी ये। हम लोग एक्चुअली सम आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड एक सर्विस थी। तो जब वो सेशन इनिशिएट हो रहा था, तो उससे पहले वहाँ पर जो कपल के जो पेरेंट्स थे, वो एकदम से बोले, शुरू करने से पहले हम सब बोलेंगे जय गुरुजी। तो मेरी डॉटर ने भी बोला जय गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप गुरुजी की फॉलोअर? उसने बोला हाँ जी, मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। फिर वो सेशन हो गया, ओवर हो गया। फिर उन्होंने बोला आइए, हम आपको मैं एक अपने उनका जो पूजा रूम था, वहाँ ले गए। तो उनके मेन हॉल के पास ही गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि जो ये स्वरूप है, ये गुरुजी की उसमें सिग्नेचर थे, उनके खुद के हैंड रिटन सिग्नेचर थे। और बहुत, वो मतलब जो पिक्चर थी, वो बहुत नॉर्मल पिक्चर, जैसे हम जो नॉर्मली इंटरनेट पे देखते हैं, वो पिक्चर भी नहीं थी। वो बड़ा सा स्वरूप था,
एंड माई डॉटर स्टार्टेड क्राइंग सो मच, मतलब इतना रोने लग गई। ऑल ऑफ अ सडन उसको इतना ओवरवेल्म्ड हो गया कि वो रोने लग गई। एवरीबडी वाज लुकिंग एट हर। तो मैंने उसको पूछा क्यों रोने लगी, कह रही पता नहीं, दिल भर आया, बस ऐसे लग रहा था कि कितनी मतलब डिवाइन एनर्जी थी उस गुरुजी के स्वरूप में। और फिर उन्होंने वहाँ पर संगत जी नारंग अंकल भी आए हुए थे। नारंग अंकल गुरुजी की ओल्ड संगत हैं। तो उन्होंने मेरी डॉटर को चुप कराया। उन्होंने कहा आप मुझे जानते हो? तो मेरी डॉटर ने कहा नहीं। बोले आपकी पेरेंट्स जानते होंगे, मैं गुरुजी की ओल्ड संगत हूँ और मेरे काफ़ी सारे यूट्यूब पे सत्संग भी हैं और मैं गुरुजी से मिला हुआ हूँ। गुरुजी मेरे बर्थडे पर आते थे, मुझे विश करते थे। शी गॉट सो हैप्पी आफ्टर टॉकिंग टू नारंग अंकल। उसके बाद जिनका असाइनमेंट था वो भी गुरुजी की ओल्ड संगत थे। नारंग अंकल उनके रिलेटिव थे। दे हैव लाइक सॉरी, जो हमारे क्लाइंट थे उनकी वाइफ ने मेरी डॉटर को गुरुजी का एक स्वरूप दिया और गुरुजी का जो है ब्रेसलेट मेरी डॉटर को दिया और एक बुक दी। तो गुरुजी की तीनों चीज़ें मिलकर उसको, मतलब वो तो बस उसको ऐसे लगा क्या उसको निधि मिल गई है। एब्सोल्युटली संगत जी, ये बहुत 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 मतलब कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले, तो उसको मतलब बिन मांगे उसको क्या मतलब वेल्थ मिल गई। शी वाज सो हैप्पी। और जो गुरुजी की बुक उन्होंने दी, वो बुक थी माय गुरुजीज ग्रेस, अ स्पिरिचुअल डायरी ऑन पाथ ऑफ डिवोशन। और ये बुक जो मतलब लिखी थी डॉक्टर मदन मोहन बजाज जी ने, ये भी गुरुजी की संगत है। उसके बाद शी केम बैक होम and she was very overwhelmed, very happy, very happy. So Guruji, thank you so much. आपने मेरी डॉटर को इतना ब्लेस किया and I'm speechless Guruji and I'm so sorry. मैंने बाद में उन ओनर्स को भी अपोलोजाइज किया कि देखिए सॉरी, मुझे लाइक थोड़ा सा हो रहा था, मैं गुरुजी समझ नहीं पाई थी कि ये ब्लेसिंग थी आपकी। एंड संकट जी, जो वो असाइनमेंट था वो बिना किसी प्रॉब्लम के इतना ब्यूटीफुल तरीके से कंप्लीट हुआ और बहुत सुंदर बना, बहुत सुंदर। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे तो उस प्रोजेक्ट पर गुरुजी की ब्लेसिंग थी। बहुत सुंदर। दिस वाज वन ऑफ आवर बेस्ट प्रोजेक्ट। फिर एंड उसके बाद फिर हमने उनको डिलीवर किया। 25th को उनकी वेडिंग थी and it was a divine assignment gifted by Guruji in December. Thank you so much Guruji for sending this beautiful work assignment. Guruji, ये वर्क आपका, सब कुछ आपका गुरुजी। फिर भी काम करते करते कभी कभी ईगो में, कभी कभी कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हम लोग गलती कर जाते, उसके लिए गुरुजी हमें क्षमा करना, हमारी गलतियों को क्षमा करना गुरुजी। हाँ, थैंक यू। सॉरी संकर जी, आई रियली गॉट सो इमोशनल। उसकी एंड संकर जी, मेरा जो दूसरा शुक्राना सत्संग है, उसके बाद मैंने लास्ट वीक ऑफ दिसंबर था 28-29 को, मैं सोच रही थी कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, गुरुजी का शुक्राना बोलना है कि गुरुजी आपने बहुत बहुत सहारा दिया हमें 2024 में। तो बट क्योंकि संगत जी थोड़ा सा घर में भी हस्बैंड को भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। और संगत जी हमारे घर में हमारी जो सर्वेंट थी वो 2 महीने से वो चली गई, 2 महीने पहले चली गई थी। तो मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया घर का, काम का, लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रखी थी। बीच में मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, इफ़ आई कैन गेट सम सर्वेंट, क्योंकि घर का भी बहुत पड़ रहा है। सुबह
आई गेट अप एट 6 o'clock, रात के 12-1 बज जाते हैं। सो बहुत हेक्टिक हो रहा है। तो आई वाज वर्किंग ऑन 30th, तो सडनली मेरी एक फ्रेंड है आशु जी, एंड शी वाज द वन जिन्होंने मुझे पहली बार गुरुजी के आश्रम ले गई थी। तो आशु आंटी का फ़ोन आया कि मैं मंदिर जा रही हूँ गुरुजी के दर्शन करने, आपको चलना है? अगर चलना है तो आप 2:30 तक रेडी होइए और मुझे यहाँ पर मिलिए। एंड आई वाज सो हैप्पी दैट्स इट, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। एंड फिर मैं जल्दी रेडी हुई, हम 30 तारीख को गुरुजी के बड़े मंदिर गए। बहुत भीड़ थी उस दिन और डेकोरेशन चल रही थी न्यू ईयर के लिए, बट फिर भी अच्छे से दर्शन हुए गुरुजी के, लंगर प्रसाद मिला और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड गुरुजी का बड़ा स्वरूप लगा हुआ था पिंक झोले में, इतना अच्छा लगा गुरुजी के स्वरूप को देखकर। फिर वापस आते समय मैंने आशु आंटी को बताया कि आई नीड सर्वेंट, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। एंड संगत जी, गुरुजी ब्लेस्ड मी थ्रू आशु आंटी। आशु आंटी ने एक आंटी को भेजा फॉर द वर्क, वो भी गुरुजी को मानती है, ये जो डोमेस्टिक हेल्प थी। एंड फाइनली आई गॉट द डोमेस्टिक हेल्प ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर अरदास को सुनते हो। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर हेल्पिंग मी एंड सेंडिंग द दिस गर्ल। और गुरुजी, आपने जो लेखा को, मेरी डॉटर को जो स्वरूप भेजा, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। इंस्टाग्राम के कितने टाइम से मैंने मैसेज देख रही थी कि मेरा ब्लेस्ड किया हुआ स्वरूप मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, और ये वाइट और ब्लैक चोले का स्वरूप, थैंक यू गुरुजी, ये बहुत सुंदर है। थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी फॉर सेंडिंग द ब्यूटीफुल स्वरूप फॉर आवर होम। एंड गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करना गुरुजी। और मैं थोड़ा सा सत्संग शेयर करने में लेट हो गई गुरुजी, उसके लिए भी मुझे क्षमा करना। और सारी संगत को आप अपनी ब्लेसिंग भेजना, और शिवाय अंकल को भी आप ब्लेस करना। थैंक यू शिवाय अंकल, थैंक यू संगत जी। मैं अपने सत्संग को राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, आपने हमारा जब से हाथ पकड़ा है, आप बड़े मंदिर लेके गए हो, डुगरी मंदिर भी देके गए हो, ज्ञाना पखवाल मंदिर भी आपने बुलाया है, वहां पे लंगर प्रसाद भी करवाया आपने, तो जल प्रसाद भी मिला, ब्लेसिंग मिली आपकी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बड़े मंदिर भी लेके गए, वहां भी आपने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और जल प्रसाद मिला, ब्रेसलेट मिली, आपकी ब्लेसिंग भरपूर मिली। आप ही हमें खींच के लेके गए, नहीं तो बीच में रुकावट आ गई थी, हम रुक जाते। तो आप ही गुरुजी, आपकी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब आप ही पूरे परिवार को ब्लेस करो गुरुजी। हमारे पे आपने बताया कि बहुत संकट है, बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ है, बहुत भारी किया हुआ है, भारी संकट हैं, चल रहे हैं, मैं काट रहा हूँ, सपने में तेरी बीमारियां काट रहा हूँ। गुरुजी ने कई काम, जैसे हमारे फैमिली के जो जद्दी काम थे वो भी खोलने हैं गुरुजी ने, और उसमें भी प्रोग्रेस चल रही है। प्रॉपर्टी के बारे में जो नहीं हो सकते थे, हम कभी कर भी नहीं सकते थे, उससे से कि लगे गुरुजी की ब्लेसिंग आ रही है। और हमारे
प्रॉपर्टी एक खाली कराने वाली थी, वो भी 20 साल से हमारा केस चल रहा था, वो भी गुरुजी ने सेटल करवाया। तो अब बच्चों की शादियों के लिए अरदास लगाई हुई है गुरुजी से कि गुरुजी काम का और बच्चों की उसका गुरुजी ने बताया है कि बच्चों पर उनकी बुद्धि को बांधा हुआ है, उनके काम बांधे हुए हैं, उनकी तरक्की बांधी हुई है, उनके पैसे का भी बांधा हुआ है, तो सारी तरह से बांधा हुआ है, तो का काम भी। तो हम गुरुजी उसको खोलेंगे, खोल भी रहे हैं। फिर गुरुजी कहते हैं कि मैं करता हूँ, मैं ब्लैक मैजिक काटता हूँ, तो वो फिर कर देते हैं गुरुजी। यदि आप ही कर सकते हैं, यदि आपके होते वो ऐसा कर रहे हैं, तो हमारे से तो एक वो कैसे ही काबू आएंगे, वो बड़े सख्त हैं। आप ही उनसे निपट सकते हो, आपके वाले हैं, जैसे भी जो भी करना है, आप हमारे परिवार की रक्षा करो गुरुजी। अंकल जी की, पुत्र अंकल की, पुत्री आंटी की और मेरी, ये अपनी धी दी, पूरे परिवार दी रक्षा करोगे जी। बहुत परेशान है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है किन्ने साल 20 साल से ਅਸੀਂ बहुत ज्यादा परेशान है। ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਛਾਇਆ, ਹਰ ਵਕਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਭਲੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਇਮੇਜ ਬਣਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ है, सम्मान से जीने के काबिल बनाओ गुरु जी। उन्हें सेवा सत्संग सिमरन के लगाओ, और जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उनको भी आप ही संभालो, उनसे आप ही निपटो। हमें कुछ नहीं, हमें बस अपनी शरण में रखना, हमारा हाथ मत छोड़ना। पूरे परिवार को आपने ही संभालना है, कारोबार भी आपने ही चलाना है। गुरु जी मैसेज आप देते हो कि तेरा कारोबार भी मैं ठीक कर रही हूँ। बहुत अच्छा ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਛੋੜਿਓ। ਹੁਣ ਵੈਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਪੋਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਵਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚੀ, ਇਸ ਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਉ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਬਣਦਾ ਰਵੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਈਓ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਈਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ क्षमा ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਸ गलती की सजा थानू मिल रही है। मैं बार बार माफ़ी मांगती हूँ। और भी कोई गलती हो जो हमें ना पता हो वो उसके लिए भी मैं बरेली आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप बख्शनहार हो, दयालु हो, कृपा करते हो, हमें बख्श दो, हमारी गलतियों को बख्श दो और मेरे बच्चों को बिल्कुल ठीक कर दो। वो बच्चे भी कई बार बोलते हैं मम्मी आपकी गलतियाँ आपने उसके कारण हम परेशान हो रहे हैं। मेरे को नहीं पता था, गुरुजी ने सत्संग के थ्रू बताया कि ये जो जीव क्या आता है घर में उसको रोक उसको वो कर दिया तो ये पाप होता। जी तो खुद बहुत तड़फे हैं पर वो जो हो जाता है आजकल डॉक्टर भी गलत रास्ते पा देती हैं। नहीं आजकल ट्रेंड भी चल रहे एक दो बच्चे। गुरुजी आप सबके देने वाला तो वो होता है, हम सोचते हैं कि हम पाल लेंगे। हम अपने को तो पाल नहीं सकते, हम दूसरे को क्या पाल लेंगे। ऐसे इसलिए गुरुजी साडी गलतियां क्षमा करियो। ओम नमः शिवाय। शुद्धि सदा थाए। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा थाए। ओम नमः शिवाय। शुद्धि सदा थाए। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा मंगलवार का संध्या वेले शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। मैं आपको नई न्यू ईयर विश कर पाई, मैं बहुत तकलीफ में थी। मैं अभी विश करती हूँ हैप्पी न्यू ईयर गुरुपा। लव यू गुरुपा। बार बार गुरुपा बोलते हैं शुक्राना कर, तो कंजूसी करती है। गुरुपा मैं नहीं कर पाती शुक्राना, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अंदर से टेंशन है, परेशानी है, फिर से उल्टे पैर में दर्द हो रहा है, बहुत बेचैनी है और बहुत परेशानी में हूँ। पर भी लगता है कि कोई शक्ति मेरे साथ है जो मुझे संभाले हुए है। मेरी बेटी भी मायूस है, उसकी भी रक्षा करे गुरुपा। हमें कोई परेशान बहुत कर रहा है, आप बचा रहे हर पल। आपने अभी अभी मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की, उसकी अनंतम शुक्राना। मैंने वो सत्संग भी शेयर किया था संगत में। संगत जी आपको मिला होगा कि कैसे गुरुपा ने मुझे मौत के मुंह से बचाया है। मेरे अपने ही मुझे मारने पे तुले हैं। मैं नहीं बता सकती कैसे मैं जिंदा होके मैं सत्संग फिर से शेयर कर रही हूँ। इतने शुक्राने हैं कि जिसकी काउंटिंग ही नहीं हो सकती, क्योंकि गुरुपा की ब्लेसिंग भी हम पर इतनी है जिसकी अनगिनत काउंटिंग है। तो मैं शुक्राना की भी काउंटिंग क्यों करूं? जितनी होनी होगी वो गुरुपा को मालूम। मैंने काउंटिंग करना ही शुक्राना का छोड़ दिया। असीम आप पर विश्वास है गुरुपा, आंख बंद करके विश्वास है। मैं जब भी मंत्र जाप करती हूँ, जब हार जाती हूँ, बहुत टूट जाती हूँ, तो गुरुपा का मैसेज आता है तू 11 बार मंत्र जाप तो कर, मैं तेरे नाल है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं जैसे ही मंत्र जाप मेरा 4-5 तक पहुंचता है, एक अंदर से शक्ति आती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कोई तकलीफ मुझे छू नहीं सकती।
जैसे ही मेरे 11 बार मंत्र पूरा होता है कि अलग सी हिम्मत आ जाती है बॉडी में। इस मंत्र में इतनी शक्ति है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। महा मंत्र गुरु पा, ये क्या मंत्र है जिसने जीवन दान दिया, लाखों को तकलीफें मुसीबतें हटाई हैं। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरा संध्या में शुक्राना कबूल करिए। मुझसे गलती हुई है, आपकी बेटी बेवकूफ है, जल्दी है और बहुत कंजूस नहीं हूँ मैं आलसी हो गई गुरुपा, अपनी तकलीफों से टूट गई हूँ। मुझे संभाले गुरुपा। जो लोग काली शक्तियों से मुझे बांध रहे हैं, तंत्र मंत्र से मेरी बेटी और मुझे, हमें जल्दी आजादी दिलाइए इन विद्याओं से। मेरी बेटी का भी स्वास्थ्य ठीक करिए, उसकी चिंताएं भी दूर करिए, वो बहुत परेशान है। बस कैसे घर चल रहा है मुझे नहीं मालूम, कुछ इनकम सोर्स नहीं है, पर कोई तो रहमत है वाहिगुरु की, गुरु पा की, जो हम खाना खा रहे हैं, घर चल रहा है। मैं नहीं बता सकती संगत जी, मैं बहुत भयंकर तकलीफ में हूँ। गुरु पा है तो लगता है सब मेरी तकलीफें हट जाएंगी, सब काम बनते जाएंगे। मुझे हर पल, हर सेकंड, हर मिनट गुरु पा जीवन दान दे रहे हैं। मुझे एक तंत्र मंत्र से बचा रहे हैं। मुझे इस तरह गुरु पा ने इस बार बचाया है कि मेरा बचना मुश्किल था। इतनी गंदी विद्या की गई थी कि मैं नहीं बता सकती संगत जी। मैं कैसे आज जीवित हूँ, मैं खुद हैरान हूँ। मेरा सर ऐसे दर्द था कि फट जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। मैं गुरु पा का मंत्र भी नहीं कर पा रही थी, टूट रहा था शरीर मेरा, पर गुरु पा को गुरु पा, जय गुरु जी, जय गुरु जी, मुझे मंत्र करवाओ, मंत्र करवाओ। गुरु पा मुझे शक्ति दे रहे थे, मैं मंत्र करती जा रही थी। फिर जो शक्ति मिली गुरु पा का मंत्र करने की, तो फिर खत्म नहीं हुई। फिर नॉन स्टॉप मेरा मंत्र चलता गया मेरे मुंह में, अंदर ही अंदर। मैं कब ठीक हो गई संगत जी, जिसका मुझे पता ही नहीं चला। और आपके सामने आज फिर गुरु पा के हुक्म से सत्संग, संध्या वाले सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हम एक इंसान है, इंसानों से तो गलतियाँ होती रहती हैं। गुरु पा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे कोई अच्छे कर्म, जो गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया, हर पल मुझे संभाला है। बोलते तेरा नंबर लगा दिया है बड़े मंदिर आने को, तू आ जाना। मैं कब जा पाती हूँ मुझे नहीं मालूम। ये तो गुरु पा देखते हैं कब बुलाते हैं, तो वो सत्संग भी शेयर करूंगी। अभी फाइनेंशियली बहुत टूटी हूँ, गुरु पा बोलते हैं इस साल तुझे पैसा सब कुछ मिलेगा, तेरी तकलीफें, दुख, दर्द सब हट जाएंगे। तू शुक्राना करती रहे, क्योंकि शुक्राना मुझे बहुत पसंद है। जितना शुक्राना करेगी उतना मेरे करीब मुझे पाएगी। गुरु पा, मैं आपके करीब आना चाहती हूँ, अपनी बेटी को ब्लेस करिए गुरु पा, मेरा हाथ मत छोड़िएगा। आपकी बच्ची बहुत टूट गई है, अकेली है। मेरी बेटी भी आपकी बेटी, उसकी रक्षा करिए हर पल, उठते बैठते सोते जागते, क्योंकि जो तंत्र मंत्र कर रहा है वो बाज नहीं आ रहा। बहुत पीछे पड़े हैं मेरे अपने, बहुत पीछे पड़े हैं मारने को। हर पल आपकी रक्षा, आपकी सहायता चाहिए गुरु पा। आप हर पल मेरे साथ रहें, मेरी बेटी के साथ रहें। हमें कभी अकेला मत छोड़ना गुरु पा, नहीं तो दुनिया खा जाएगी। बस मैं आपकी रहमत चाहिए गुरु पा, अपनी आप मेहर करिए, इन दुखों को खत्म कर दीजिए। इस गरीबी, इस तकलीफ, दुख दर्द को खत्म करे गुरु पा, मेहर करिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, सब कुछ गुरु पा को मालूम है। गुरु पा सब जानते हैं कि मेरे अंदर कैसी हलचल है, मैं क्यों परेशान हूँ, किस बात को लेके, वही मेरी तकलीफें दूर करेंगे। मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, होने दे, क्योंकि गुरु पा ने आज मुझे मौका दिया है कि दिल खोल के रोके, तू बात कर बेटा, अपनी मन की बात कर, मैं सुन रहा हूँ, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ। हाँ गुरु पा, आप सुन रहे हैं तो अब मेहर करिए, इन दुखों का अंत करिए। संगत जी, अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ। गुरु पा के महामंत्र से ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी। संगत जी आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। आप सब पे गुरु पाक की ब्लेसिंग करे। जो भी सत्संग मेरा शेयर करें भैया जी अंकल जी, उनके घर भरपूर ब्लेसिंग आए। उनको भी हैप्पी न्यू ईयर। सबकी झोलियां खुशियों से भरी रहे, कोई तकलीफ में ना हो। ये जो तंत्र मंत्र कर रहे हैं गुरु पाक, इनको सद्बुद्धि दीजिए कि किसी का घर बर्बाद नहीं करे। मैं सत्संग को विराम करती हूँ गुरु पाक। जहाँ मुझसे संगत जी गलती हुई हो मैं माफी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।